हमारा अलायंस हुआ है। केवल लोकसभा चुनावों के बीच बड़ा झटका दिल्ली कांग्रेस को। अरविंदर सिंह लवली, जो कि दिल्ली कांग्रेस के जाने माने नेता कहे जाते थे, लेकिन अब साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नई पारी की उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है। अरविंदर सिंह लवली ने आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, अब आगे क्या दिल्ली में बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे लवली? इस पर मेरे साथ खुद अरविंदर सिंह लवली जुड़ गए इंडिया न्यूज पर। बहुत स्वागत है आपका अरविंदर सिंह जी इंडिया न्यूज पर। जी शुक्रिया शुक्रिया। नई पारी की आपको बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अरविंदर जी, ऐसा क्या हुआ बहुत बहुत धन्यवाद कि लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया आपने? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ दिया। मैंने एक हफ्ते पहले जब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उस समय मैंने आपके चैनल में भी, बाकी देश के चैनलों में भी साफ किया था कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से लगातार मुझ पे और मेरे साथियों पे हमले कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहे थे, ना केवल खुद कर रहे थे, आप पार्टी के लोग अनल गनल बयान मेरे बारे में जो है दे रहे थे। और लगातार पिछले रविवार को मैंने इस्तीफा दिया था, आज फिर संडे हो गया, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में जिस तरीके से मेरे पे हमले हो रहे थे, तो तमाम हमारे साथियों ने ये फैसला किया। बल्कि ईमानदारी की बात यह है, मैंने मन बनाया था कि शांति से घर बैठूंगा, लेकिन फिर तमाम साथी जो मेरे साथ इतने सैकड़ों की नंबर में जो है दिल्ली की 70 विधानसभाओं में लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा आपको घर नहीं बैठना है, और आपको जो है हम सब लोगों को जो है दिल्ली को बचाने के लिए एक हमको जो पार्टी देश के राष्ट्र के निर्माण में लगी हुई है, उस पार्टी में हम सब लोगों को योगदान देना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ना केवल मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम भाजपा जैसी सशक्त पार्टी के बैनर तले जो है दिल्ली और देश के लिए कुछ कर सकें। और निश्चित तौर पे मुझे ये लगता है कि हम लोग जो है इस लड़ाई को और आगे लेके जाएंगे। लवली जी, आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमले आप पर हो रहे थे, जुबानी हमले हो रहे थे। हृदय परिवर्तन के पीछे की वजह सिर्फ क्या यही रही, या फिर कोई और वजह भी रही? मोह भंग कब से होना शुरू हो गया था आपका कांग्रेस पार्टी से? जी देखिए, जी देखिए, मैंने अपने खत में ही लिखा था कि जिस तरीके से आप पार्टी से गठबंधन किया, जिस तरीके के उम्मीदवारों को टिकट दी गई, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी हो गई थी, उसको विस्तार पूर्वक मैंने अपनी टिकट में लिखा था। कल मुझसे एक पत्रकार ने प्रश्न किया था कि आप जो है पहले कुछ दिन के लिए आए थे और चले गए थे बीजेपी से, और आपने कहा था कि मैं वहाँ फिट नहीं हूँ। मैंने कहा ये ठीक बात है, मैं पिछली बार गुस्से में गया था, इस बार सोच समझ के फैसला लिया है, और निश्चित रूप से अब सारी उम्र जो है यहीं लगानी है, या तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे या यहीं पॉलिटिक्स करनी है। और हृदय परिवर्तन का कारण मैं आपको बताता हूँ, 18 वर्ष की आयु में मैं कांग्रेस के लिए लग गया था, और जब लगा था तो एनएसयूआई में था, और हमको जो है एक कैसेट सुनाई जाती थी इंदिरा जी की, जो इंदिरा जी ने उड़ीसा में भाषण दिया था कि मैं इस देश के लिए अपना खून का कतरा कतरा लगा दूंगी। अब ये पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े पे आ गई है, तो आप तो कैसे फिट हो सकता हूं यहाँ? इस पार्टी का उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन भरने जब रिटर्निंग अफसर के पास जाता है, तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को बाहर खड़ा करके आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ नॉमिनेशन लगाने जाता है, तो कैसे इनके साथ रह सकता हूं मैं, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी हो? तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया है तो दिल्ली के लोगों ने खोया है। तो दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, और इस देश निर्माण में जो प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं उसमें छोटा मोटा योगदान हम भी उनको मजबूती देने के लिए जो है दिल्ली में करेंगे। लवली जी, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नाराजगी क्या सिर्फ इस बात से थी कि गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने कर लिया, या फिर उम्मीदवार, जैसा कि आपने जिक्र किया, कन्हैया कुमार को पार्टी ने टिकट दे दिया, उदित राज को टिकट दे दिया, क्या आपको टिकट नहीं मिला, ये भी एक वजह पार्टी छोड़ने की? देखिए, अगर मेरे मन में दर्द टिकट का होता, एक तो मैं प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ के आया हूं, कोई पद पाके नहीं आया हूं, और अगर मुझे टिकट लेनी होती
तो मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकटें अनाउंस होने से पहले आता या टिकट होने के और नॉमिनेशन करने के बाद आता? तो अब कुछ कहने के लिए मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, तो इसलिए इस तरीके की बातों को, इस तरीके की बयानबाजी को जो है ये लोग कर रहे हैं। तो अब तो मेरे पास पाने के लिए कुछ नहीं है, टिकट्स हो चुकी हैं, नॉमिनेशन हो चुका है, देश चुनाव में है, चुनाव के समय में कोई अपॉइंटमेंट्स भी नहीं होती है। तो आप बताइए पाने के लिए मेरे पास क्या है? संघर्ष करने के लिए है, और संघर्ष करने के लिए अरविंदर सिंह लवली ना कभी पहले पीछे हटा है ना आगे हटेगा। 4 बार के विधायक कांग्रेस पार्टी से, शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी आपके पास रही, लेकिन अरविंदर सिंह को लवली इससे पहले भी लगी थी बीजेपी, और उस वक्त कुछ ही महीनों में वापस आप कांग्रेस के साथ चले गए थे। नहीं, मैंने तो अभी आपको बताया ना कि पिछली मर्तबा मैं गुस्से में गया था, इस बार कांग्रेस से गुस्से में गया था, और मात्र कुछ माह में लौट आया था, क्योंकि सारी उम्र कांग्रेस पार्टी में बिताई। इस बार सोच समझ के सब साथियों से विचार करके और साथियों समेत गया हूं, और अभी तो ये शुरुआत मात्र है। आप देखेंगे कि कितने लोग जो है वो छोड़ के ज्वाइन करेंगे। 30 साल से ज्यादा का वक्त आपने कांग्रेस पार्टी को दिया लवली जी, ऐसा क्या पार्टी के भीतर आपको लगा कि अब साथ छोड़ देना चाहिए? 30 साल से ज्यादा समय देने के बाद अब अगर आप अलग हुए हैं पार्टी से, क्या पार्टी के भीतर सुना नहीं जा रहा है लोगों को? अंजलि जी, मैं आपसे ही एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, वो तो मैं डिटेल में कभी आपसे बात करूंगा तो सब बातें बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष किसी भी प्रांत का सबसे बड़ा लीडर होता है, और आप उसी को बनाते हो जिसके ऊपर आपको ये लगे कि ये सब लोगों को साथ लेके चल सकता है, आगे चल सकता है। पिछले रविवार को मैंने इस्तीफा दिया, कल सैटरडे को मैंने ज्वाइन किया, तो ऑलमोस्ट एक वीक में अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष का हाल पूछने का या बात करने की फुर्सत इस दल में नहीं है, तो कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग और देश के लोगों का क्या ख्याल रखेंगे, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वक्त की जरूरत थी या मजबूरी अब ऐसी हो गई थी लवली जी कि ये कदम उठाना पड़ा आपको? देखिए, वक्त की जरूरत कुछ नहीं होती, मजबूरी। मुझे क्या जरूरत थी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना? इससे बड़ा कोई तो पद ही नहीं हो सकता दिल्ली में जो है कांग्रेस पार्टी में जो मेरे पास था। मैं चुपचाप बैठ के भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपना समय निकाल रखा, पर मैंने चुपचाप बैठना मंजूर नहीं किया, मैंने गलत बात को बर्दाश्त करना मंजूर नहीं किया। तो इसलिए मजबूरी क्या है? और हम पॉलिटिक्स में आए क्यों हैं? हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं कोई साधु संत हूँ। हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, जो हजारों लोग हमारे साथ सुबह से शाम तक रह सकते हैं, उनके दुख दर्द का हिस्सा बन सकें। जब वही बनने की काबिलियत मेरे में नहीं रहेगी, या मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ और मुझे ये कहा जाए कि इनको निकालो उनको निकालो, तो वो मेरे बस की बात नहीं थी। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो असली लोग हैं जमीन वाले, वो कोई भी जो है वहाँ पे रह के काम नहीं करना चाहता। सब लोग आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, तो मैं भी कोई उसमें से अलग नहीं हूँ। आज जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है लवली जी, उसके पीछे की वजह, कारण क्या मानते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इसके पीछे का विशेष कारण मानते हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई बड़े नेता अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। देखिए, कोई एक कारण नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि सब लोग सत्ता की पॉलिटिक्स करते हैं, ओपोजिशन की पॉलिटिक्स भी करते हैं, लेकिन आप करें तो तभी ना। ओपोजिशन की राजनीति के लिए भी तो आपको एक मंच और एक आधार तैयार करना पड़ता है। आपको अपने कार्यकर्ताओं को, जब आप ओपोजिशन की राजनीति करें तो और ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी पॉलिसीज़ में और जिस तरीके के लोगों ने आसपास घेरा है नेतृत्व को, उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई रुझान या कोई झुकाव जो है वो किसी की फीलिंग के प्रति इनकी है। और तो इसलिए बड़ा मुश्किल है किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति का वहाँ रहना। क्या अरविंदर सिंह लवली को ये लग रहा है कि और ज्यादा खराब स्थितियां इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हो जाएंगी? और क्या अरविंदर सिंह लवली का फोकस अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव है? देखिए, परिस्थितियां खराब और सही होती रहती हैं। प्रश्न ये उठता है कि आप उस परिस्थितियों को सुधारने के लिए क्या कर रहे हो। जब आपकी मंशा ही उस परिस्थिति का सामना करने की ना हो तो कुछ बचेगा ही नहीं। एक तरफ जो है इतना सशक्त नेतृत्व है जो ना केवल देश के अंदर बल्कि विश्व भर के अंदर जो है
हर इशू के ऊपर अपना स्टैंड लेते हैं। दूसरी तरफ जो है ऐसे दल है कि जिसका स्टैंड लेना तो दूर की बात है, जो अपने कार्यकर्ता के साथ स्टैंड नहीं ले रहा, वो देश और दिल्ली के लोगों के साथ क्या स्टैंड लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरविंदर सिंह लवली जी, इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। अरविंदर सिंह लवली जो कि कल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव जुड़े हुए थे। अब सीधा आपको करनाल लिए चलते हैं। करनाल में भगवान परशुराम जयंती